अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो डायसन एयर रैप के बारे में तो आप सब लोगों ने सुना होगा और ये मेरा फोर्थ या फिफ्थ टाइम है कि मैंने अपने बालों को एट होम ब्लो ड्राई किया है यूजिंग द डायसन एयर रैप। इस दफ़ा मैंने न्यू प्रोडक्ट्स और न्यू टेक्निक इस्तेमाल की अपने बालों को ब्लो ड्राई करने के लिए और उसके रिजल्ट को लॉन्ग लास्टिंग रखने के लिए। सो इफ़ यू वांट टू नो हाउ आई अचीव दिस ल्यूमिनस वॉल्यूमिनस येट सॉफ्ट ब्लो ड्राई लुक, जस्ट कीप वॉचिंग। तो ये हैं वो सब प्रोडक्ट्स जो मैं आज के ब्लो ड्राई के लिए यूज़ करूँगी। अपने ब्लो ड्राई को वॉल्यूमिनस बनाने के लिए मैंने ये रोलर्स मंगवाए थे अमेज़ॉन से। आप लोगों ने देखा है, मैंने स्क्रीन पे दिखाया है 22 दिरहम्स के, और ये 12 पीसेस हैं विद 12 क्लिप्स। इसके अलावा ये सेल्फ ग्रिप भी हैं, तो यानी कि स्लिप नहीं होते, अटके रहते हैं, और अगर आप क्लिप लगा लें तो और ज़्यादा अच्छे से होल्ड हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ रोलर्स मेरे पास पहले से भी पड़े हुए थे, लेकिन उनका साइज़ जो था ना वो सबसे बड़ा वाला नहीं था। देखिए ये जो है ना, ये मीडियम साइज़ है। मैंने लार्ज वाले अलग से मंगाए क्योंकि वो ज़्यादा वॉल्यूम क्रिएट करते हैं। इसके अलावा मैंने ये 3 चीज़ें यूज़ की हैं अपने बालों को डैमेज से बचाने के लिए, अपने बालों में शाइन क्रिएट करने के लिए, स्टाइलिंग को आसान करने के लिए और हीट से बचाने के लिए। ये जो भी आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये क्यूनेक का प्रोटीन स्प्रे है जो कि आपके बालों को हीट से बचाता है और कोई भी इचीनेस या कोई भी बर्निंग अगर फील हो रही हो तो उसको इमीडिएटली कैंसिल आउट कर देता है। मिल्की वाइट कलर का है और बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है। उसके बाद आता है ये कलर वाओ ड्रीम कोट सुपर नेचुरल स्प्रे, मैजिकली ट्रांसफॉर्म्स टेक्सचर अमेजिंग ह्यूमिडिटी प्रूफ पावर्स। इसकी क्वालिटी क्या है? अवार्ड विनिंग ह्यूमिडिटी सीलेंट स्टॉप्स हेयर फ्रॉम बिकमिंग अ हॉट मेस इन इवन द हाईएस्ट ह्यूमिडिटी, एक्टिवेटेड बाय हीट, लॉन्ग लास्टिंग, लास्ट थ्रू 3 to 4 शैम्पू। सो बेसिकली ये आपके बालों के अंदर बम नहीं फटने देता, बिकॉज हमारे यूएई का या फिर पाकिस्तान का क्लाइमेट जो है ना वो ह्यूमिड है और ह्यूमिडिटी की वजह से बाल चिपचिपे हो जाते हैं, तो ये वो चीज़ नहीं होने देता। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये ट्रेज़मे का केराटिन स्मूथ विद मेरुला ऑयल, रेडियंट शाइन एंड लॉन्ग लास्टिंग स्मूथनेस अप टू 72 आवर्स फ्रिज कंट्रोल सीरम। ये एक तरीके से शाइन ऑयल है, लेकिन बिल्कुल भी ऑयल ही नहीं है। बिल्कुल ऑयल जैसा लगता है, लेकिन लगाने के बाद बालों में कोई ग्रीजीनेस या हैवीनेस क्रिएट नहीं होती। बालों को बहुत अच्छे से नरिश करता है, बहुत प्यारी स्मेल देता है, और हेयर स्ट्रेटनिंग, ब्लो ड्राइंग या किसी भी तरह की हीट इन्वॉल्व ट्रीटमेंट की वजह से बाल अगर डैमेज हो जाते हैं तो उसके लिए ये बहुत अच्छा है बालों को नरिश करने के लिए। और अब आता है ब्लो ड्राई का हीरो डायसन एयर रैप। ऑल्दो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव इन्वेस्टमेंट है, लेकिन बहुत ही अमेजिंग एंड लाइफ लॉन्ग इन्वेस्टमेंट है। इसमें आपको 3 बटन्स नजर आ रहे हैं, बीच में जो है वो ऑन एंड ऑफ का है, राइट साइड पे जो मैंने भी ऊपर नीचे किया है ये हीट डिसाइड करता है कितना गर्म कितना ठंडा, और ये जो है वो एयर का फ्लो डिसाइड करता है। तो आप अपनी मर्जी से हीट का लेवल और एयर फ्लो का लेवल कंट्रोल कर सकते हैं। फिर सेंटर में जो ये बटन है, ये देखिए जब सेंटर में रखा हुआ है तो ऑन है, और ऊपर की तरफ मैं जैसे पुश करूंगी तो कोल्ड शॉट देगा जो कि आपकी बालों की गर्माइश को कम करेगा और आपके कर्ल को सेट कर देगा। फिर आते हैं ये 2 कर्लिंग वॉन्ड्स, जो कि एक थिनर है और एक थिकर है। जो थिक वाला है वो आपको वॉल्यूमिनस एंड लूज कर्ल्स देगा, और जो थिनर है वो आपको काफी डिफाइंड और शार्प और अच्छे टाइट कर्ल्स देगा। ऊपर जो आपको एरोज नजर आ रहे हैं, ये देखिए मैं इसको यूँ ट्विस्ट कर सकती हूँ। अगर मैंने उस राइट साइड वाले एरो पे फिक्स किया हुआ है तो मेरे बाल जो है वो राइट साइड पे इसके ऊपर रैप होंगे, और अगर मैंने लेफ्ट साइड पे इसको ट्विस्ट किया हुआ है तो मेरे बाल लेफ्ट साइड पे रैप होंगी। मेरी मर्जी कि मैं किस तरह के कर्ल्स चाहती हूँ, मैं उस तरफ इसको सेट करूँ। अच्छा, ये जो इसकी अटैचमेंट है ये है इसका हेयर ड्रायर एंड स्मूदर, यानी कि 2 in 1। ये आपके बालों को ड्राई भी करेगा, स्मूथ भी करेगा, मतलब फ्लाई अवेज को खत्म करेगा। ये जो ऊपर का पार्ट है इसको ट्विस्ट करा, देखें ये भी हेयर ड्रायर बना हुआ है। अब जब मैं इसको ट्विस्ट करके बिल्कुल डिसअपियर करवा दूंगी तो ये बन जाएगी स्मूथिंग अटैचमेंट। जबकि फ्लाई अवेज होता है ना, फ्रिज ऊपर आया हुआ होता है, उस पूरे को ये फ्लैट कर देता है और आपके बाल जबरदस्त तरीके से स्मूथ हो जाते हैं। तो जो इसकी मेन डिवाइस है, पेरेंट डिवाइस, उस पर एक लॉक का बटन दिया हुआ, उसको नीचे पुल किया तो देखें ये वॉन्ड ऊपर इसके फिक्स हो गया एंड नाउ इट्स लॉक्ड एंड इट इज रेडी टू यूज। डायसन एयर रैप की एक और अच्छी बात ये है कि ये वजन में बहुत हल्का है, तो आपका हाथ नहीं दुखता। आप जितने भी आपके बाल हों ईजिली इससे ब्लो ड्राई या कर्ल या स्ट्रेट कर सकते हैं। मैंने अभी बस शावर लिया था और मेरे बाल जो है टावल ड्राइड हो चुके हैं। सबसे पहले मैं अपने बालों पे शाइन ऑयल लगाऊंगी, और इसको लगाने से जो है मेरे बाल इतने ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे कि मुझे ब्रश या कोम करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेरी फिंगर से ही सुलझना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद मैं लगाऊंगी ये प्रोटीन स्प्रे क्यूनेक का, जो कि एक ही प्रोटेक्टेंट भी है। अच्छी तरह से पूरे बालों पे स्प्रे कर दूंगी और फिर हाथों की मदद से इसको स्प्रेड कर लूंगी। इसको लगाने के बाद ही बाल बिल्कुल मक्खन मलाई हो जाते हैं। आप देख भी सकते हैं कि मेरे आगे के बैंग्स जो हैं वो देखिए जिस तरफ नहीं लगा हुआ वो अभी भी उलझे उलझे से लग रहे हैं, और जहाँ लग चुका है वो बिल्कुल बैठ गए हैं, सॉफ्ट हो गए। और अब मैं हेयर ड्राई वाले अटैचमेंट इसके ऊपर लगा के बालों को अराउंड 60% जो है ना ड्राई कर लूँगी। मैं बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करती हूँ, नहीं तो मेरे कर्ल्स अच्छे नहीं बनते। एंड ऑल्सो आई हैव अ लॉट ऑफ हेयर, मेरे बाल काफ़ी घने हैं, तो मैं अपने हीट लेवल को भी और एयर फ्लो के लेवल को भी फुल हाई पे रखूँगी।
बस अब मैं अपने बालों को ड्राई कर रही हूँ। मेरी कोशिश ये है कि रूट्स जो हैं, जो स्कैल्प के पास हेयर है, वो ज़्यादा ड्राई हो जाएँ और मेरी जो लेंथ्स है वो गीली रहें। अच्छा, ये सारा प्रोसेस जो मैंने अब तक किया है, ये नॉर्मल हेयर ड्रायर यूज़ करते हैं, अगर आप लोग तब भी कर सकते हैं, बिकॉज़ ऑफ कोर्स डायसन इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव इन्वेस्टमेंट, हर कोई नहीं ले सकता। तो जो अगर अपने बालों को अच्छा सा होम होम ब्लो ड्राई देना चाहते हैं, तो वो नॉर्मल हेयर ड्रायर के साथ भी सेम टू सेम टेक्नीक इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए मेरे बाल काफ़ी हद तक ड्राई हो गए हैं। दिस इज़ अराउंड 60% ड्राई, लेकिन मेरे बाल, मैंने आपसे कहा ना, घने हैं, तो वो बीच-बीच में से काफ़ी गीले थे अभी भी। अच्छा, आप देख रहे होंगे कि मेरे बाल जो है ना, वो 2 तरह के लग रहे हैं, नीचे से स्ट्रेट लग रहे हैं, ऊपर से वेवी लग रहे हैं, बिकॉज़ मेरे नेचुरल बाल वेवी हैं और मैंने केराटिन करवाया था तकरीबन 2 साल, डेढ़ साल पहले। तो जो लेंथ है नीचे, वो अभी तक स्ट्रेट हैं, तो दिस इज़ द रीज़न व्हाई दे लुक टू डिफरेंट टाइप ऑफ हेयर। अब मैंने अपने बालों को ब्रश कर लिया है। वैसे ब्रश करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं थी, बिकॉज़ बाल इतने सॉफ्ट हो रहे थे वो दोनों प्रोडक्ट्स की वजह से, कि हाथ से भी काफ़ी था। बट स्टिल, बिकॉज़ मैं अब करने वाली हूँ अपने बालों को कर्ल, तो मैंने उनको कर लिया है ब्रश और अब मैं अपने बालों को पार्टीशन कर रही हूँ। पार्टीशन करके मैंने एक क्लिप यूज़ किया है बालों को सिक्योर करने के लिए, और जो पीछे बाल मैंने खुले छोड़े हैं उनको मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी और स्टार्ट करूँगी अपना कर्लिंग प्रोसेस। जिस पार्टीशन को मुझे अब कर्ल करना है, उसे अच्छी तरह एक दफ़ा और ब्रश कर लूँगी और एक पतली सी लट निकालूंगी टू स्टार्ट विद। बाकी बालों को ऊपर सिक्योर कर दूंगी ताकि वो मुझे कर्लिंग प्रोसेस के अंदर परेशान ना करें। कि आज मुझे थोड़े से टाइट और डिफाइंड कर्ल्स चाहिए थे अपने ब्लो ड्राई के लिए, तो मैंने ये पतला वाला वॉन्ड यूज़ किया है। और आज जो है मुझे कर्ल्स अपने फेस की तरफ करने हैं, तो मैं इसलिए देखें ये वाला एरो सेलेक्ट कर रही हूँ जो मेरे फेस की तरफ है। और इसको ऑन करने के बाद बस मैं इसे बालों के पास लेके जाऊंगी, अपने लेंथ्स के पास। वो खुद ब खुद बालों को अपने ऊपर लपेट लेगा और फिर मैं टेंशन क्रिएट कर रही हूँ, देखें आगे पीछे करके, ताकि वो स्ट्रेट भी हो जाए, सारे बाल ड्राई हो जाएं अच्छे तरीके से। फिर मैं 10 सेकंड के लिए इसको छोड़ दूंगी एक जगह पे, और फिर मैं कूल शॉट दूंगी, जो मैंने आपको शुरू में बताया था, 10 सेकंड का कूल शॉट दूंगी ताकि मेरा कर्ल वहीं पे सेट हो जाए। और जब मैं वॉन्ड को रिमूव करूंगी तो ये खूबसूरत सा कर्ल रेडी हो चुका है। मैंने दूसरी लट भी जो है वो कर्ल करना शुरू कर दी। मेरे जहन में नहीं था कि मुझे रोलर भी लगाना है, लेकिन दूसरी लट रेडी करने के बाद मुझे याद आ गया था, तो मैंने दोनों लटों को साथ ही रोलर के ऊपर लगाया। मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, जो मेरे ये नीचे वाले बाल हैं, इन सब पे मैं मीडियम एंड स्मॉल साइज के रोलर्स यूज़ करूँगी। तो बिल्कुल हल्के हाथों से आपने अपनी उस लट को पकड़ना, जो आपने कर्ल की है, उसकी लेंथ के ऊपर आपने अपने रोलर को सेट करना है और हल्के से ऊपर की तरफ लेकर जाना है। आपकी मर्जी है, आप इन्वर्ट करें या आउटवर्ट करें। मैं आउटवर्ट कर रही हूँ फिलहाल। और फिर बिल्कुल एज पे ले जाके, जहाँ तक आपको कर्ल चाहिए, अगर नीचे से चाहिए तो आप लोग नीचे भी रोक सकते हैं। मुझे मुझे जो है वो पूरे ऊपर से चाहिए थे, तो मैंने ऊपर ले जाकर रोका है और क्लिप से उसको सिक्योर कर दूँगी। इसी तरीके से मैं दूसरी लट को भी रोलर के ऊपर सेट कर दूँगी और एक एक करके सारी लटों को यूं ही कर्ल करती जाऊंगी और फिर उसके बाद रोलर के ऊपर सेट करती जाऊंगी दोनों पार्टीशंस के बालों को। और एक बात फिर से बता दूं आप लोगों को कि जब मैं अपना साइड चेंज करूंगी बालों का कर्ल करने के लिए, तो मैं वॉन्ड की डायरेक्शन को भी चेंज करूंगी। आप देख सकते हैं कि कितना कन्वीनियंट है, बस बैठे बैठे जो है वो वॉन्ड को हल्का सा अपने बालों के करीब लेके जाओ, बाल खुद ब खुद उस पर लिपट जाते हैं और फिर उसको आप थोड़ा सा बस टेंशन क्रिएट करें, आगे पीछे पुल करें और थोड़ी देर वेट करें, रोलर पे सेट करें, एंड दैट्स इट। और ये समझें, मेरे बाल काफ़ी घने हैं तो मुझे थोड़ा टाइम लग जाता है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा नहीं है तो ये मेरे ख्याल से 20 से 25 मिनट का या मैक्सिमम आधे घंटे का काम है। अच्छा, अब मैंने अपने सारे बालों को जो है वो रोलर्स पे सेट कर लिया है, सिवाय मेरे क्राउन एरिया के, जिसमें मेरे बैंग्स भी आते हैं। तो इनको जो है वो मैं पार्टीशन करूंगी अराउंड 3 to 4 पार्टीशंस के अंदर, वंस अगेन डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ हेयर दैट यू हैव। और सेम वैसे ही वॉन्ड को यूज़ करते हुए मैं इसको बालों को कर्ल करूंगी और फिर रोलर्स के ऊपर सेट कर दूंगी। लेकिन यहाँ पर जो है मैं बड़े वाले रोलर्स यूज़ करूंगी जस्ट टू क्रिएट मोर वॉल्यूम। बिलीव मी, सबसे मुश्किल ये आगे वाला पार्टी मुझे लगता है, बिकॉज मुझे सबसे अच्छा रिजल्ट इसके लिए इस पे ही चाहिए होता है, और इसलिए आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू नॉट मेक एनी मिस्टेक। मेरे आगे से कर्टन बैंग्स कटे हुए हैं तो मैं अब उन्हें कर रही हूँ सेट। ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। आउटवर्ड डायरेक्शन में इसको मैं रोल करती हूँ और इस तरीके से रोलर लगा के छोड़ दूंगी। जब ये लुक कम्प्लीटली क्रिएट होगा ना गाइस, तो आप लोग खुद देखेंगे कि कितने हसीन लगते हैं बैंग्स और बाकी सारे बाल भी। ओह, फाइनली सारे बाल जो हैं वो सेट हो गए हैं रोलर्स पे। देखिए आगे से पीछे से ऐसे लग रहे हैं। लुक एट द अमाउंट ऑफ रोलर्स इन माय हेयर, माय गॉड। इसको मैं मिनिमम 1 घंटे के लिए, और मैक्सिमम तो आप जितना रख सके रखें, 4 घंटे 5 घंटे, आप जितना देर तक अपने बालों को छोड़ेंगे उतने ही अच्छे आपके कर्ल्स बनेंगे और उतने ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी होंगे। मैंने 1 घंटे के लिए छोड़ा इन रोलर्स को, बिकॉज आई वॉज नॉट गोइंग एनीवेयर आउट, और मैं तो खाली वीडियो के लिए बना रही थी, तो मैंने 1 घंटे के लिए छोड़ा है। एंड लेट्स नाउ अनरैप देम। तो देखिए जब ये बाहर निकली ना लट, तो ये ऑटोमेटिकली कर्ल्ड है। इस तरीके से मैं सारे खोलूँगी और सारे ही इतने हसीन कर्ल होके निकलेंगे कि बस आप देखते रह जाएंगे। अच्छा, मैंने अपनी बेटी के बालों पे ये हेयर स्टाइल ट्राई किया था, बहुत सक्सेसफुल हुआ था, तो मैंने इसलिए आज अपने बालों पे भी ट्राई किया। बट फॉर माई सेल्फ डूइंग ऑन माई हेयर, दिस इज़ फर्स्ट टाइम। यहाँ पे मैंने आधे से ज़्यादा बाल खोल लिए, तो मैं बहुत इन्जॉय कर रही थी। आप भी देखें कर्ल्स कितने प्यारे लग रहे हैं। और सिर्फ कर्ल्स ही नहीं, जो मैंने अपने बालों में बलियाज करवाया हुआ ना, वो बहुत इनहेंस हो जाता है इस वाले हेयर स्टाइल के बाद। इस वक्त मेरी एक्साइटमेंट फुल ऑन थी, बिकॉज मैं आगे वाले बाल खोल रही हूँ, अपने बैंग्स खोल रही हूँ। आई वॉन्टेड अ वेरी गुड रिजल्ट।
Oh my God, look at the bangs and look at the volume that it has created. मैं इतना ज़्यादा खुश थी, मुझे अपने बाल इतने अच्छे लग रहे थे और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने ब्लो ड्राई नहीं किया है, बल्कि मैं जाके अपने बालों को कलर करवा कर आई हूँ। कलर ही बिल्कुल इतना ज़बरदस्त तरीके से एनहांस हुआ कि ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल नया नया करवाया। बल्कि आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि जब शुरू में आप लोगों ने मेरे बाल देखे थे उस वक्त आप लोगों को मेरे कलर का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं हो रहा होगा, जो कि अब अंदाज़ा हो रहा है बालों को ब्लो ड्राई होने के बाद। एंड लुक एट द नेचुरल वेव्स, और कितनी प्यारी सी डिफाइंड और बहुत ही काम एंड बहुत ब्यूटीफुल सी वेव्स क्रिएट हुई हैं। यहाँ पे मैं अपनी पार्टिंग चेंज करके देख रही हूँ कि साइड पार्टिंग में कैसे लगेंगे, एंड आई थिंक कि साइड पार्टिंग करने के बाद भी बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं, बल्कि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। ब्लो ड्राई के बाद एक फाइनल टच के लिए मैं फिर से अपना शाइन ऑयल लगाऊंगी, क्योंकि ये बालों को बहुत प्यारी सी शाइन देगा और मुझे सेटिस्फेक्शन रहती है कि हीट वगैरह लगने के बाद एक बार फिर मैंने बालों को थोड़ा सा सूट कर दिया। अच्छा, डायसन से आप जब बाल ब्लो ड्राई करते हैं ना और रोलर सेट करते हैं तो वो वेवी वाला ब्लो ड्राई होता है, तो जिसकी वजह से आप अलग अलग हेयर स्टाइल्स भी बना सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे ट्राई कर रही हूँ कि मैं हाफ बालों को ऊपर करके पिन कर लूँ और एक मेसी सा लुक क्रिएट कर लूँ, तो वो भी मेरे फेस पे सूट कर रहा है। तो यू कैन हैव डिफरेंट हेयर स्टाइल्स ऑल्सो आफ्टर ब्लो ड्राइंग योर हेयर। फिर एक और तरीका ये है कि बहुत सारे आगे के बाल उठा के एक कैचर के अंदर अगर होल्ड कर लें, उसको लूज कर दें और आगे से लटें भी निकाल लें, तब देखिए पीछे से इसका लुक भी बहुत खूबसूरत क्रिएट होता है। सो यस गाइस, दिस वाज ऑल फॉर टुडे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। आप लोगों से मुलाकात होगी अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।